हेलो, मैं सौरभ चुग बापू ग्राफिक्स से। आज मेरे पास एक क्वेरी आई। मुझे कोडिंग बहुत मुश्किल लगती है और मैं इससे दूर भागता हूँ और मेरे को डाउट है कि अगर मैं कोडिंग सीखूँगा तो मुझे कोडिंग समझ में आएगी या नहीं आएगी। वो मेरे को एक बहुत मुश्किल सब्जेक्ट लगता है। तो इसका जवाब आज इस वीडियो में आपको मिलेगा। तो वीडियो को पूरा देखिए जानने के लिए कि क्या है जवाब। और उसके अंदर जो कोडिंग का डर था वो भी बहुत जायज़ था। तो मैंने उसको कुछ एग्जांपल्स के साथ समझाया कि कोई चीज़ जब तक हमें नहीं आती तब तक हमें मुश्किल लगती है। जब तक हमने किसी चीज़ को सीखा नहीं, हमें आई नहीं, तब तक वो हमें मुश्किल लगती है। और ये कोडिंग जो है ये बिल्कुल प्रैक्टिकल कोर्स है। जिस तरह साइकिल चलाना एक प्रैक्टिकल चीज़ है, जब तक जिसको साइकिल चलानी नहीं आती उसको मुश्किल लगती है और जिसे आती है उसको बहुत आसान लगती है। अगर मेरे को कार चलानी नहीं आती तो मुझे उससे ज़्यादा मुश्किल कोई चीज़ लगेगी नहीं, और जिसे कार चलानी आती है उसके लिए उससे आसान चीज़ कोई नहीं है। इसी तरह अगर किसी को स्विमिंग आती है, बिल्कुल प्रैक्टिकल चीज़ है, किसी को स्विमिंग आती है तो वो किसी भी तरह किसी भी पानी में किसी भी जगह पर डाइव लगा के स्विम कर लेगा, और नहीं आती तो ज़रा सा पानी भी होगा तो डर जाएगा। तो प्रैक्टिकल चीज़ों को आने के बाद हमें चीज़ें आसान लगती हैं, और ये चीज़ें हमें प्रैक्टिस से आती हैं, प्रैक्टिकल ट्रेनिंग से आती हैं। तो कोडिंग भी एक प्रैक्टिकल सब्जेक्ट है। इसको हम थ्योरी की तरह पढ़ेंगे तो कभी नहीं आएगा। जैसे अगर स्विमिंग, साइकिल या कार चलानी हम बुक्स में सीखेंगे, किताबें पढ़ेंगे कि स्विमिंग कैसे कर सकते हैं, तो हमें स्विमिंग करनी कभी नहीं आएगी। स्विमिंग करने के लिए पानी में कूदना पड़ेगा। इसी तरह कोडिंग सीखने के लिए हमें कंप्यूटर में प्रैक्टिकल ट्रेनिंग की ज़रूरत है, और इसमें सिखाने के लिए एक्सपीरियंस चाहिए। क्योंकि कोडिंग में अगर मैं आपको 5 कोड या 10 कोड सिखा दूं, रटवा दूं और आपसे कहूं कि ये लिखो तो ये काम हो जाएगा, ये लिखो तो ये काम हो जाएगा, तो 10 कोड को सीखना, याद करना बड़ा मुश्किल है। पर अगर चीज़ समझ में आ जाए तो कंपनी आपको जो कोड जिस तरीके से अपनी रिक्वायरमेंट से लिखने के लिए कहें, आप उतना बड़ा कोड लिख दो। कोडिंग एक लैंग्वेज है। जिस तरह एक लैंग्वेज इंग्लिश है, जैपनीज़ है, फ्रेंच है, ये भी सब एक लैंग्वेजेस हैं। अगर मैं आपके सामने एक जैपनीज़ न्यूज़पेपर रख दूँ और कहूँ इसमें मेरे को न्यूज़ पढ़ के दिखाओ, और मैं आपको कहूँ समझो इसको, तो अगर आपको लैंग्वेज नहीं आती तो आप उसमें एक अक्षर भी नहीं पढ़ पाएंगे, और आपको वो न्यूज़पेपर देख के बहुत मुश्किल लगेगा पढ़ना। आपको वो चीज़ इम्पॉसिबल लगेगी, क्योंकि आपको आती नहीं है, आपने कभी सीखी नहीं है। इसी तरह अगर मैं इंग्लिश का न्यूज़पेपर रख दूँ जिसमें बड़ी सारी न्यूज़ है, और मैं कोई एक न्यूज़ पढ़ने के लिए कहूँ, तो आपको इंग्लिश आती है तो आप फटाफट पढ़ लेंगे। हिंदी अगर आपको आती है तो आप हिंदी का अखबार किसी भी कोने से कहीं से भी शुरू कर लेंगे। तो अगर आप किसी वेबसाइट का कोड देखेंगे तो बहुत मुश्किल लगेगा, क्योंकि कोड आता नहीं है। नहीं आता तो ही मुश्किल लगेगा, और जिसको आता है वो कहीं से भी कुछ भी एडिटिंग करना शुरू कर देगा, और कहीं से भी पढ़ेगा उसे समझ आने लग जाएगा कि ये क्या लिखा। तो लैंग्वेज जो है, ये जो कोडिंग है, ये कंप्यूटर की लैंग्वेज है। हमें कंप्यूटर की लैंग्वेज में कंप्यूटर को समझाना है, ब्राउज़र्स को समझाना है कि हम क्या कह रहे हैं, और वो उस चीज़ को समझ के वही रिज़ल्ट देगा। तो इसे प्रैक्टिकल तरीके से करें, एक्सपीरियंस टीचर्स के साथ करें, जिन्हें सिखाने का एक्सपीरियंस हो, तो ही आपको ये चीज़ आ भी जाएगी और आसान भी लगेगी, और आप इसमें फिर कुछ भी कर सकेंगे। तो यकीन मानिए बहुत आसान है। सिखाने का तरीका होगा तो और भी आसान है, और जब आ जाएगी तो फिर तो मुश्किल रहेगी ही नहीं। तो कोडिंग को सीखें और इससे डरे नहीं। थैंक यू।